ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब प्रथम स्कंद का 13वें अध्याय का 14वां श्लोक खोल सकते हैं। श्लोक नंबर 14। कंचित कालम अथावस्थित सत्कृतो देववत्सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखम आवहं। Thus Mahatma Vidur, being treated just like godly person by his kinsmen, remained there for a certain period just to rectify the mentality of his eldest brother and in this way bring happiness to all the others. तो यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज शासन कर रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज जब शासन कर रहे थे तो स्वर्ग से भी बहुत सारे सेलेस्टियल लोग वहां उनका दर्शन करने आते थे, क्योंकि देखिए धर्म का स्थापना हो चुका चुका है। युधिष्ठिर महाराज जैसे सम्राट बन चुके हैं तो वहाँ स्वाभाविक है देवी देवताओं का जो रिस्पेक्ट है, जो उनका लेवल है बहुत हाई होता है, बहुत पायस सोल्स होते हैं वो। और उनको भगवान ने अपनी तरफ से बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके थ्रू करवाते हैं, तो उनको एम्पावर करके रखा है। तो ऐसे पर्सनालिटीज का जहाँ रिस्पेक्ट हो वहां जरूर जाएंगे, और क्योंकि धर्म का शासन है तो स्वाभाविक है वहां वो रिस्पेक्ट होगा। अगर धर्म का शासन नहीं है तो कुकुर बिलाई की तरह जो है, यानी डॉग्स एंड कैट्स की तरह जो मेंटेलिटी वाले लोग हैं, जो सिर्फ मतलब कैसे भी अपना वो पाना चाहते हैं, स्वार्थी लोगों का जो, या राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, या तामसिक गुणों से जो भरे संपन्न लोग हैं, ये लोग राक्षसी राजा चाहते हैं। और जो धार्मिक लोग हैं ये धार्मिक राजा चाहते हैं। पर इसमें फर्क ये है कि राक्षसी लोगों का एक प्रॉब्लम है कि वो सात्विक लोगों से उनका जमता ही नहीं, वो उनके नुकसान में लग जाते हैं। और जो सात्विक लोग हैं यानी जो सेलेस्टियल लोग हैं, ये तामसिक को एडजस्ट कर लेते हैं और उनसे दूरी बनाए रखते हैं। तो जब, और ये साइकिल है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कभी सत्व रज और तम पे हावी होता है, कभी रज सत्व और तम पे हावी होता है, कभी तम सत्व और रज पे हावी होता है। ये काल है, ये मैंने आपको कल ही बताया, साइकिल है ये। इसके ऊपर ये हावी होगा, फिर उसके और ये बनेगा, उसके और ये। जैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली, कलयुग खत्म वापिस सतयुग आएगा। तो ये एक साइकिल है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आज आज समझो संडे है तो, है ना, तो संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। वो एक साइकिल है। तो इधर जो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में या उनके उपस्थिति में बहुत सारे देवी देवता आते थे और वो वहां पे दर्शन लेके जाते थे। ऐसे पद्म पुराण में, एक पद्म पुराण या स्कंद पुराण में एक बहुत अच्छे राजा की कथा थी। मैं वो बहुत पहले पढ़ा था, अभी मेरे को नाम याद नहीं, पर डी पर से उस राजा का नाम था। वो इतना अच्छा शासन करते थे कि काशी पे, यानी जो आज जिसको वाराणसी जानते हैं, काशी बनारस, उधर उनका राज्य था। और वो इतना अच्छा वर्णाश्रम युक्त शासन करते थे कि शिव जी को भी काशी का आधिपत्य छोड़ के उन्हीं को देना पड़ा।
और लिटरली देवताओं ने ट्राई किया कि कुछ तो गलती करे, तो लेकिन वो कोई गलती नहीं कर रहे थे, कोई नहीं। इतने अच्छे और पावरफुल थे कि शिव जी स्वयं काशी का पूरा आधिपत्य उस राजा को दे दिए। तो ये बहुत स्पेशल चीज होता है अगर हम ऐसे राजाओं को प्रमोट कर सके। और यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे ही यहाँ से वो भी जाते थे, क्योंकि धार्मिक क्वालिफिकेशन है ना, तो अर्जुन भी स्वर्ग के अलग अलग स्थानों में जाते थे। तो ऐसा है कि इनको जाने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। तो कभी हम अभी कॉस्मोलॉजी मॉडल के लिए मैंने 3 एकड़ लैंड लिया हुआ है, तो उधर बड़ा मॉडल बनाने का प्लान कर रहा हूँ मैं अभी। हो सकता है जन्माष्टमी में कुछ तो उसका बन जाए, पर देखते हैं क्या बनेगा, बहुत सारा से। तो उसमें ऐसे मार्ग होते हैं जहाँ से आप इमीडिएटली एक लोग से दूसरे लोग जा सकते हो, केवल उस आह्वान करके। बट समाव हमारा जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, इसका प्रॉब्लम ये है कि हम चांद में तो जाना चाहते हैं, पर हम सोचते हैं रॉकेट से लॉन्च करके जाएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं कि कैसे उन्होंने पहले जो मून लैंडिंग है वो कैसे फेक किया था पूरा। जो आजकल करते हैं ना वीएफएक्स लगा के जो करते हैं, तो उनको वो सिस्टम पहले ही मालूम था। अभी आजकल ये वीएफएक्स आप किसी गांव के आदमी को दिखाओगे तो वो बता रही है ऐसे हो गया, वो हवा में उड़ गया। तो वो जब वो उसको भी पास भी टेक्नोलॉजी चला जाएगी तो ऐसे होता है, अरे ये तो आसान बात है। अब तो नॉर्मल बच्चे भी वीडियोस बनाते हैं, ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाते हैं, तो ये लोग भी वो सब एनिमेशन ये सब आराम से कर लेते हैं। तो अब ये जो है ये चांद वाला एस्ट्रोनॉट वाला एनिमेशन नहीं करते। अभी जो चंद्रयान गया तो लोगों ने चंद्रयान को उड़ते हुए देख लिया, एक लेवल बाद में था लाइव में, मैं भी बैठा था। तो उसके बाद उसी को एनिमेशन दिखाते हैं। अरे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से क्यों नहीं दिखा देते? वहां से कैमरा से अर्थ दिखता ही है, तो तुम्हारा सैटेलाइट और रॉकेट को उड़ते हुए दिखा दो। ठीक है, ये एक अलग जोक है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पानी की बूंदे उड़ रही, ये उड़ रही। मेरे को बहुत सारे वीडियोस भेजे, पहले भी देखे थे मैंने। तो ये सब जो है हम लोग मटीरियली मैनेज करके पहुंचना चाहते हैं, जो क्वालिफिकेशन नहीं है। क्योंकि देखिए जड़ पदार्थ को ऊपर तक ले जाना, उसमें आपको बैठ के ले जाना, वो सब मुश्किल है। लेकिन आपका क्वालिफिकेशन है, अगर अगर आपका स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ से भी स्वर्ग जा सकते हैं। क्लियर लिखा है, अर्जुन एंड अदर्स यूज्ड टू विजिट हायर प्लैनेट्स। Narada is a spaceman who can travel unrestrictedly, not only within the material universe but also in the spiritual universes. नारद मुनि तो ऐसे हैं कि वो केवल भौतिक नहीं तो आध्यात्मिक में भी, क्योंकि स्वर्ग तक जाना पे बड़ा दूरी नहीं है, मतलब अगर आप कॉस्मोलॉजी जानते हो तो नजदीक लगेगा, तो वो जा सकते हैं। लेकिन वैकुंठों में भी जाके वापस आ जाते हैं, यानी टाइम का इफेक्ट को भी क्रॉस कर लेते थे। यहाँ इस दुनिया में जो जीव है वो अगर इस ब्रह्मांड में उसका शरीर बना हुआ है, तो वो एक्चुअली वो टाइम के अंदर आ जाता है। जैसे ककुड़ मुनि थे, उनका वो अपने इसको ले गए थे, बेटी को लेके गए थे ब्रह्मा जी के पास, और वो सतयुग के थे। तो ब्रह्मा जी बोले मेरे बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढिए, तो बोले नीचे जाइए बलराम जी हैं, उनसे विवाह कर ली। तो यहाँ आए तो रेवती माता बहुत बड़ी थी। मतलब वो जब नीचे पहुंचे ब्रह्मा जी जाके, तब तक यहाँ युग बीत चुके थे। तो उन्होंने इमीडिएटली उनको हल से उनके लेवल पे लाए और फिर विवाह किया। रेवती माता का विवाह बलराम जी से हुआ। अब आज भी वृंदावन में दाऊ जी मंदिर जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे, बलराम जी सामने से दर्शन देते हैं, दाऊ जी इधर इधर से देखेंगे तो आपको रेवती माता का दर्शन होता है। तो मैंने इनको पूछा कि जनरली ऐसे होते हैं ना लोग सीताराम में, बोले नहीं यहाँ कल्चर है। तो कल्चर में जो माता श्री होती है वो उस साइड वो सामने ऐसे नहीं आती, तो पल्लू में रहती है, ऐसा टाइप। बहुत अच्छा। हाँ, वो है। तो यहाँ पे वो टाइम भी लैप्स हो जाता है, लेकिन नारद मुनि उस टाइम से भी परे हैं। उस टाइम लैप्स में भी उनका वो नहीं हो सकता, वो इतने पावरफुल है। नारद मुनि का स्पिरिचुअल बॉडी है, वो दोनों लोकों में घूमते हैं और उनका एक ही काम है, लोगों का उद्धार करना। तो महाराज युधिष्ठिर ने विदुर जी को भी उतना ही बड़ा लेवल का रिस्पेक्ट दिया जो सेलेस्टियल बींग्स को देते थे या किसी स्पिरिचुअल बींग को देते थे। उसका कारण था कि विदुर जी संन्यास ऑर्डर ले चुके थे। संन्यास ऑर्डर कहने से वानप्रस्थ ऑर्डर ले चुके थे। अब संन्यास लेंगे, लेकिन उससे पहले वो वानप्रस्थ में प्रवेश किए थे, हमने पिछले परपोर्ट्स में पढ़ा था। और ऐसे कहते हैं महाराज विदुर हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ
and therefore he did not return to his paternal palace to enjoy some material comforts. वो यहाँ पे भौतिक आनंद लेने के लिए नहीं आए थे। प्रायः कभी कभी कोई लोग संन्यास ले लेते हैं, तो प्रॉपर लिखते भी है कि अगर कोई वानप्रस्थ ले लेता है तो बाद में छूटने के बाद उसको बीवी की बड़ी याद आती है। पत्नी जानती है कि इनको मेरे साथ रहने का आदत है, इनको हर बार में मेरे हाथ से वो खाना खाने का आदत है, कपड़ा रेडीमेड प्रेस करवा के रखने का आदत है। तो जनरली जो व्यक्ति है वो इन आदतों का एडिक्ट हो जाता है या वो उनके लाइफ पैटर्न में घुस जाता है। तो वानप्रस्थ में इसलिए डायरेक्ट संन्यास नहीं देते। वानप्रस्थ एक मेडिवल फेज है जहां आप धीरे 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 अपने इस अटैचमेंट्स को दूर करते हैं, अपने कंडीशनिंग्स को दूर करके आप टोटली समर्पित होने को रेडी होते हैं। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम होता है। इनफैक्ट कभी कभी ब्रह्मचारी भी जब उसको कोई नहीं पूछता, वो लोनली फील करता है या सेवा कर रहा है, उसके किए हुए को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं दे रहा, तो उसको हमेशा घर वालों की याद आती है ना। उसको हमेशा वो उन लोगों की याद आएगी जिन्होंने उसको अच्छा अच्छा बोला था, है ना। तो ये एक्चुअली कंडीशनिंग है। इन कंडीशनिंग से बाहर आएंगे तब हम स्पिरिचुअलिटी में एडवांस कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी विदुर जी रिनाउंस्ड ऑर्डर में थे। तो क्वेश्चन ये आता है फिर वो आए क्यों वापस, है ना। तो वो आए उसका कारण स्पेशली ये था कि वो चाहते थे उनका जो भाई है धृतराष्ट्र वो डिलीवर हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि धृतराष्ट्र जो है, देखिए साधु किसको उद्धार करते हैं, साधु उनको उद्धार करते हैं जो पीड़ित है। और पीड़ित तो सभी हैं, परंतु ये स्वीकार कर ले कि हम पीड़ित हैं और वो निकलना चाहे, अब भले वो बोल पाए ना पाए, तो वैसे आदमी डिलीवरेंस के लेवल का आ जाता है। उसका फिर बैकग्राउंड नहीं देखा जाता कि उसने क्या किया, क्या सोचा था, क्या बोला था। इसलिए कभी किसी सेंट का पास्ट नहीं पूछा जाता, है ना। सेंट जो है वो एक बार कोई साधु बन जाए तो उसको उसका पास्ट इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि वो पास्ट की वजह से ही सेंट बना है। पास्ट में कुछ है जिसके डेप्थ में उसको रियलाइजेशन हुआ, इसलिए अब वो सेंट बना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर किया है। तो इसलिए यहाँ पे धृतराष्ट्र का जो सिचुएशन था वो ऐसा था कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। यहाँ बेटा जितने 100 बेटे थे, आसार बेटे थे, उस जितने भी आधार होता है वो सारे बेटे सब चले गए। जीने का जो आसार होता है वो बच्चों पे होता है, तो वो तो चले गए। अब वो चले गए हैं। अब महल जो दिया है वो तो युधिष्ठिर ने प्यार से दिया हुआ है, मेरे से कुछ छीना नहीं। और ये युद्ध ही जो था वो राजा के गद्दी का था, युधिष्ठिर सम्राट बन चुका है और अब मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और कंडीशनिंग भी था, अभी वानप्रस्थ में लेवल आया भी नहीं था। अंदर में मन में गुस्सा था, हृदय में बहुत गुस्सा भी था भीम के प्रति और बाकी लोगों के प्रति, क्योंकि भीम ने वचन लिया था कि मैं 100 के 100 पुत्र मार दूंगा, तुम्हें सबको मार दूंगा। जिस दिन द्रौपदी को हाथ लगाया बोल दिया मैं मार दूंगा। और दुशासन को बोला तेरा छाती फाड़ के मैं खून पीऊंगा, है ना। तो पांचाली भी तभी बोली थी कि मैं पूरा नहाऊंगी तेरे खून से। एक्चुअली ये ऐसे ही किए थे। महाभारत में जब युद्ध हुआ था, ये क्षत्रियों को सिंपल मत समझिए। ये साइको और लॉजिकल दोनों होते हैं। सटक गया ना, गुस्सा आ गया तो पूरे साइको की तरह बिहेव करते हैं, और लॉजिकल रहते तो फिर पूरे लॉजिकल भी रहते हैं। तो ये जग गए और इन्होंने ऐसा कहते बाल में पूरा खून लगाया उसने ना, जिन बालों को तूने किया तेरे खून से मैं सानूंगी इसको, ऐसा टाइप ना। क्षत्रिय है, क्षत्रिय को एक शोभा भी देता है, क्षत्रियो को ऐसे ही रहना चाहिए, है ना। क्षत्रियों को गांधीवादी विचार के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गांधी ने बोला किसी को नहीं मारना है, और उसके वजह से बोस मर गए, उसके वजह से भगत सिंह मर गया, उसके वजह से सब मर गए। तो ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद आपको स्टोरी बताते हैं मैंने, एक चूहा का। एक चूहा जाता है जंगल में, हाथी को सुधार देता है, बोले दारू नहीं पीना। फिर वो जिराफ को सुधार देता है, फिर वो गेंडे को सुधार देता है। लास्ट में जाके टाइगर के पास जाते तो टाइगर डांटता है, बोले चुप मुंह बंद रख। तो हाथी और ये लोग गेंडा बोलते हैं आप ऐसा मत बोले, हमारे गुरुजी हमको सबको सुधार दिए, तुम भी सुधरो। बोलते हैं अरे ये खुद पीता है, जब पीने के बाद पूरे जंगल में जाके सुधारने के लेक्चर देता है, ये ऐसा है। हाँ, तो गांधी खुद जो है माताओं के सहारे दोनों कंधों पे रह के जीते थे, और अहिंसा की बात करके खुद पीछे से हिंसा का जिम्मेदार बनते थे। तो वैसे वाले विचार से नहीं, क्षत्रियों को तो क्षत्रिय जैसे रहना चाहिए।
तो उन्होंने खून से लथपथ पूरा वो दिखा दिया, और खून लिटरली भीम ने फाड़ दिया छाती उसका, जो दुशासन का। और ये बात धृतराष्ट्र जानते थे। देखो, एक है कि आपके कारण किसी का मृत्यु हो जाए तो थोड़ा गुस्सा होता है कि क्या तुम मूर्ख हो, तुम्हारी गलती की वजह से ये गाड़ी से गिर गया, इसका मौत हो गया, ये सब गलती समझ में आता है। पर यहाँ फाड़ देना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आसक्त आदमी को अपने प्रॉब्लम नहीं दिखा देते कि इसके पीछे ये ऐसे क्यों फाड़ा है, मेरे ही बच्चे को क्यों फाड़ा, तो तुम्हारे बच्चे ने तो ऐसा काम किया, तो ऐसा काम क्यों, नहीं नहीं वो कहाँ गलत था, वो तो उसको दुर्योधन का ऑर्डर है। भाई दुर्योधन ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, क्यों तुमने ही ऐसे संस्कार दिए, तो असली में तुम ही उसके मूलभूत कारण हो। एक्चुअली हमारे साथ जो भी होता है इसके मूलभूत कारण हम ही होते हैं। बस जिस दिन आप उसको मानसिक रूप से स्वीकार कर लोगे, उस दिन आप क्वालिफाई हो जाओगे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। अन्यथा तब तक आपकी धुलाई ही होती रहेगी, ये प्रकृति बनी ऐसे है। तो यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि विदुर जी जो है वो स्वीकार तो किए युधिष्ठिर महाराज का सारा, जो भी उनको ये सब वानप्रस्थ होते हुए भी जो उन्होंने बहुत फॉर्म में उनको सेवा दी है, इतना अच्छा सब कुछ गेस्ट रिसेप्शन किया। तो वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी को भी ये ट्रेनिंग लेना चाहिए, गृहस्थों को भी लेना चाहिए कि आपको जो अगर कोई वो मिलता है, कंफर्ट मिलता है, तो उस कंफर्ट को एंजॉय करने का मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए। एंजॉय करने का छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने एक बार वो ले लिया तो आप उसको दोबारा खोजोगे, है ना। तो ये बहुत डेंजरस चीज है, इसलिए कोई कंफर्ट दे भी, बहुत अच्छे अच्छे आइटम दे भी, तो उसको सेवा स्वरूप में स्वीकार करिए कि एक्चुअली मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, परंतु ये भगवान की कृपा है और भगवान की सेवा है, तो इसलिए मैं ये ग्रहण कर लेता हूँ। इस भाव से करिएगा तो कल सूखा रोटी मिलेगा तो भी आप सुख से खा सकते हैं, और कल घी पराठा मिले घी लगा के तो भी आप सुख से खा सकते हैं। तो आपको विदुर जी हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा ऑपुलेंस भी आपको एक सेवा रूप में लेना है, क्योंकि अगर आप वैसे लेंगे तो निकलते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप वैसे नहीं लेंगे तो निकलते वक्त आपको बहुत दिक्कत होगा, आप अपने आसक्तियों को छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी जीवन हो, चाहे ब्रह्मचारी जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, वानप्रस्थ जीवन हो, हाँ, धन बहुत आ गया, धन कम आ गया, हमको हमारे टोज पे रहना हमेशा, वो रनिंग रेस में करते ना ऐसा, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। तो वो जो रनर्स होते हैं, तो कोई ले बैक रनर हो आराम से, तो समझो तो ऐसे ही हार जाएगा, वो क्लियर हो जाता है कि तो ले बैक कर रहा है। लेकिन जो भागने वाला होता है वो गो का बस ग सुनना चाहता है, आधा वो भी, अब भाग जाते हैं। तो हमको भी भक्ति में ऐसे प्रॉम्प्ट रहना है, क्योंकि माया देवी हमको बहुत सारे कंफर्ट दे के शांत करना चाहेगी। ठीक है बेटा, पहले तुम बड़े दुखी थे, गरीब थे, इसलिए हो सकता है तुमने भक्ति वक्ति कर लिया हो, अब ठीक है ना बेटा, अब अच्छा अच्छा बेड मिला है, पैसा मिला है, सरकारी नौकरी है, सुंदर पत्नी है, टाइम पे खाना मिल रहा है, तुम्हें चाहिए वैसा म्यूजिक बजा सकते हो, आस पड़ोस के लोग भी तुम्हें अच्छे बोलते हैं, अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे, सब कुछ ठीक है, अब आराम से मेरी गोदी में सो जाओ बेटा। तो हम भी सोचते हैं हाँ माया देवी, अब हम रिलैक्स हो जाते हैं, बड़ा कष्ट झेला था, अब भगवान ने सब दे दिया, भगवान बड़े दयालु हैं, ऐसा बोल के आप माया में सो जाते हो। देखो माया कितनी चालाक है, आपको भक्ति का डोज पिला के अपने गोदी में सुला दिया, सो जा मेरे बच्चे। फिर जब एक कष्ट आता है तो जाग जाता है, और तब तक पता चलता है आप बहुत पीछे हैं। सांप सीढ़ी खेलते ना हम लोग, तो कहीं सीढ़ी होता है तो कहीं सांप गेटक के नीचे ले आता है, ये माया देवी है, जिधर भी सांप का वो है माया देवी है, गेट करके कहते नहीं 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 नहीं, आप नीचे। तो ये माया देवी का बड़ा खेल है, इसलिए अगर आपको कोई कंफर्ट भी दे, तो इवन अगर आप ब्रह्मचारी है, कई बार होता है ब्रह्मचारी क्योंकि सिंपल गुरुकुल में रहता है या कहीं सिंपल सेटअप में रहता है, तो या फिर उसको ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होते, उसको खुद का एक बेड और टेबल भी नहीं होता, तो वो जब कहीं जाता है ऐसे प्रोग्राम में, तो शैंडिलियर वैंडिलियर देख के, बड़े अमीर लोग के घर का देख के, बड़ा हॉल, और लोग दिखाते हैं प्रभु जी देखिए ये हमारा घर, देखते इतना बड़ा, इतने में तो हमारा आश्रम है जिसके इतना रूम है। इतना बड़ा इतना बड़ा, तो देख के हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो उतना रिच भी ना रहा हो, या उतने रिच फैमिली से वो साधु ना बना हो, तो फिर उसको वो एल्यूरमेंट हो सकता है कि ओ माय गॉड कितना अच्छा है ना, तो उसके भौतिक प्लान्स बन सकते हैं। तो इसलिए उस समय आपको ये देखना है कि नहीं ये मेरा सेवा है, चाहे मुझे महल में सेवा मिले, चाहे मुझे किसी और झोपड़ी में सेवा मिले, हमें भेद नहीं करना चाहिए और हमें उतना एल्यूर नहीं होना चाहिए।
और कई बार तो रिच लोगों के घर के सिस्टम भी समझ में नहीं आते। मैं एक बार मैं मेरे सीनियर के साथ गया था कीर्तन करने। वो तो कीर्तन कर रहे थे, मैं बस हम लोग मेंबर थे। तो उन्होंने बहुत जूस पिला दिया था। ये एक दो एक होता ना, आप हमारे आए हैं तो फ्रिज वाला अच्छा ठंडा जूस था। तो दो गिलास, दो अलग जूस थे, तो दोनों पी लिए। अब कीर्तन करते करते थोड़ा टॉयलेट सा लग गया। अब करे तो करे क्या, इतना बड़ा घर है, जाना किस डायरेक्शन में। तो मैं थोड़ा पीछे तो बैठ गया। फिर लास्ट में मैंने उधर एक प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी किधर थे? बोले, हाँ आप इधर जाइए। तो जो जिनका घर था वो फैमिली वाले भी बोले कि आप हाँ यहाँ। तो जो जो टॉयलेट गया तो वो इतना बड़ा था कि लगे इतना तो मेरा हमारे हम 6-7 कर्मचारी इसमें रह जाएंगे, इतना बड़ा था। और उसके बाद नॉब्स आपको पता ही नहीं कि इसको पाँव धोने वाला नॉब कौन सा है। इधर से खोला शावर आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसे जगह आप जाए, आपको पता ही नहीं चले कि ये क्या है। तो बड़े बड़े कंफर्ट्स आपको माया देवी देगी। माया क्या करती है, आपको कंफर्ट कर देती है। अगर आप गृहस्थ भी हैं तो आपको पैसा दे के कंफर्ट कर देगी। अचानक से पता चला कि आप डेवलप कंट्री के बन गए हैं, आपका गरीब कंट्री था, अब आपका कंट्री डेवलप हो गया, अभी वर्ल्ड बैंक आपको प्रेम करने लगा है ना। जब भी बैंक वाले प्रेम करें तो समझ लेना वो काटने के लिए वैसे। तो फोन आता है ना, एक्सक्यूज मी सर, हम आपको एक क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, प्लेटिनम, कौन सा नाम लेते हैं। मैं बोलता है या मैं खुद उधारी पे जी रहा हूँ, लेकिन मैं जिनसे उधारी लेता हूँ वो मैं उनको इंटरेस्ट नहीं देता। तो मैंने तुमको इंटरेस्ट दूंगा ना, मैं तुम्हारा कार्ड लूंगा, है ना। तो अगर माया देवी आपको कंफर्ट देती है, पैसा देना चाहती है, कुछ और देना चाहती है, तो याद रखिए ये फंसाने वाला मार्ग है। दिखने बड़ा स्वीट है, दिखने में मोहित है, ऐसा लगता है कि ना नई ऑफर क्यों छोड़ी, हो सकता है ये कृष्ण का कृपा है मेरे ऊपर। कृष्ण का कृपा है, उनकी सेवा। अगर उस धन को लेके सेवा में लगा सकते हो तो ले लो, उस धन को सेवा में नहीं लगा सकते तो मत लो, छोड़ दो। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको आप ग्रहण करिए, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे आप छोड़ दीजिए। तो माया के इस चाल से हमें बचना है। ये विदुर जी भी यहाँ दिखा रहे हैं कि बस वो आए थे, वो अपने मकसद से आए थे ना, वो आराम करने आए थे, नहीं करने थे। पर ठीक है, अभी युधिष्ठिर महाराज हैं, वो भी सेवा करना चाहते हैं, जूनियर हैं, अपने चाचा का सेवा करना चाहते हैं, तो ये उनको मौका देना चाहिए। तो सेवा उन्होंने लिया, फिर उन्होंने धन्यवाद बोला, और एक बार फिर वो धृतराष्ट्र को मिलने चले गए। कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसे बहुत फैमिलीज को मिला हूँ जिनका बहुत कंफर्टेबल लाइफ रहा है, हीरे के व्यापारी रहे हैं बड़े बड़े, हाँ, लेकिन उनको उस व्यापार से कोई लेना देना नहीं। वो व्यापार में पैसा आए जाए, उन्होंने ना भक्ति मार्ग स्वीकार किया। इस क्लास में भी उनके बेटे बैठते हैं, हाँ, है सिद्धार्थ है यहाँ पे। वो सूरत से, उनके फादर इतने सिंपल है, यहाँ है। थोड़ा अपना मुख 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 दिखाओ। आपके पापा तो नहीं होंगे लाइव क्लास में, पर आप रहते हो। तो ये अच्छा फैमिली है, इनके घर पे भी गया, हाँ? बहुत अच्छे डिवोटी थे। फादर इनके इतने परफेक्ट, ऐसे डिवोशन का एक परफेक्शन होता है ना, वैसे है डिसिप्लिन, झूठ नहीं बोलना। ऐसा नहीं कि साधुओं को भी मक्खन लगा दिया, जो सच है सच बोल देंगे। सत्य बोलने का शक्ति है ना, वो केवल परमात्मा ही देते हैं। बहुत अच्छा फैमिली है, दोनों बच्चों को डिवोटी बनाया, दोनों घर के बहू डिवोटी हैं, मम माता श्री डिवोटी हैं। और पहली बार मैंने, पहले मुझे गुजराती आइटम समझ में नहीं थे खाने वाले। इनके घर पे कहते इतने सारे आइटम्स का यूटिलिटी कैसे होता है। ककड़ी का भी गुजरात में अचार बनता है, ये पहली बार देखा था। गवार होता है, वो वेस्ट नहीं करते, उसका कुछ तो बनता है जो आप बाद में खा सकते हैं। तो ऐसे अमेजिंग फैमिलीज हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अमीर और बहुत सब कुछ कर चुके हैं, बट उनमें वो क्लियर है कि ये हमारे काम का नहीं है। वो वृंदावन में, इनके फादर वृंदावन में जाके पूरा भजन करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ये हम जो बाकी हमको मिलता है ना, गरीबी अमीरी, ये हमारा कार्मिक और कंडीशनल पोजीशन है, ये बदल ही जाएगा। इसके ऊपर विदुर जी ने दिखा दिया कि कैसे हमको रहना चाहिए। तो वहां वो अपने मकसद से गए थे, साधु केवल अपने मकसद प्रचार के लिए ही निकलता है। तो यहाँ ये गए, और धृतराष्ट्र के पास कोई ऑप्शन नहीं, 100 बेटों को मार चुका है, उसी घर में जिसने मारा है उसी के घर में आज तुम्हें रहना पड़ रहा है। हाँ, वो नट सम्राट में आपको एक डायलॉग बरोबर ना, माझ्याच मारे करीच्या दारावर मला पाठवून क्षमा याचना करायला, मैं घुटनों पे मेरे को गिरा दिया तुमने, और जिसने मुझे मारा उसी के दरवाजे पे मैं लाचारी का भीख मांग रहा हूँ, तो कैसा लगेगा। तो
पॉइंट ये है कि धृतराष्ट्र ये अंदर से देखिए, हर आत्मा को तो वो कलह होगा ही होगा, चाहे वो दुष्ट था या अच्छा आदमी था। अच्छा बुरा ये दोनों भी मटेरियली कंडीशन के हिसाब से आते हैं। तो वैसे धृतराष्ट्र स्पिरिचुअली बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि अंत में वो भी आत्मा है। तो लास्ट में उनका जगाने के लिए, क्योंकि अब तवा गरम है, बस उसमें रोटी डाल के सेक के निकालना है। तो वो धक्का मारने के लिए बस यहाँ पे विदुर जी आए थे। वो जानते थे कि क्योंकि वो पहले से डे वन से उनका हित चिंतन कर रहे थे, और अब तवा गर्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे वो आए थे। 15वां श्लोक। अभिभ्रद्यर्यमा दंडम यथावद अघकारिषु यावद यावद्दात् दद्धार सुद्रत्वम शापाद्वर्ष शतम यमः. As long as Vidur played the part of Shudra, being cursed by Manduka Muni, Aryama officiated at the post of Yamaraj to punish those who committed sinful acts. तो यहाँ पे ऐसा है कि जब यमराज जी को, मैंने आपको कथा बताया था पिछले कि मंडुक मुनि ने यमराज जी को श्राप दिया था 100 साल वो यहाँ पे धरती पे शूद्र बन के रहेंगे। तो अब वो विदुर जी ही यमराज थे। और यमराज जो हैं ये 12 द्वादश महाजनों में एक आते हैं। तो द्वादश महाजनों में एक यमराज। तो सारे द्वादश महाजन प्रचारक हैं, ये सभी को भगवान के पास जोड़ने का काम करते हैं अपने मार्गदर्शन से। तो यमराज ने बहुत कभी प्रचार करने का मौका ही नहीं मिलता था। तो इधर कहते हैं 2 कारण थे इनको ये श्राप मिलने का। भगवान के जगत में कोई ऐसा काम नहीं होता जो अच्छा नहीं होता, हर चीज अच्छा होता है। पहला कारण था कि उन्होंने मंडुक मुनि वाला गलती इनडायरेक्टली उनके दूतों से या वो जो भी हो गया, तो इसलिए वो उनको दंडित किया गया। ये तो बाह्य कारण हुआ। आंतरिक कारण ये था कि यमराज को प्रचार करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। देखिए प्रचार जो है ना वो गोलोक में होता नहीं, वैकुंठों में, वहां सभी भक्त हैं। इस संसार में प्रचार होता है, उसमें भी स्वर्ग में हो नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वहां बहुत ऐशो आराम है, तो होता नहीं। ब्रह्मलोक और तपलोक जो अपने अपने कामों में लगे हैं। नीचे नरक लोक वाले तो ऐसे अपना दंड भुगत रहे हैं। बचा भूलोक, भूलोक में भी भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भारत खंड में केवल जो आप आर्यवर्त है हमारा, इधर धर्म का हाईएस्ट लेवल, इसलिए यहाँ किसी का जन्म है। मुझे कई बार लोग बोलते हैं आप अभी ऑस्ट्रेलिया आइए, यूएस आइए, कनाडा आइए। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं गटर के नाले में बुला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ है ही क्या? मेरे को अभी भी नहीं समझता ऐसे लोग वीजा के में लाइन लग के, इंग्लिश सीख के, टॉफेल और जीआरई क्रैक करके, क्या क्या करके वहां जाना चाहते हैं। लंदन, यूके, मेरा अभी एक दोस्त है वो लंदन में फंसा हुआ है कहीं पे, मुझे फोन किया, यार यहाँ कोई पहचान कर। मैं बोला भाई कौन किस लेवल पे मैं नहीं जानता, नंबर तो यूके के बहुत हैं। तो पॉइंट है कि वहां जाके आप यहाँ का छोड़ के वहां, ताकि वहां सेटल हो जाए और बहुत पैसा कमाए। लेकिन आर्यवर्त में धर्म है, ये कहीं नहीं है। यहाँ देखिए हमारी खासियत देखिए, क्रिश्चियनिटी में आप जीसस को छोड़ के किसी और को मानेंगे तो आप काम के नहीं। इस्लाम में अगर आप मोहम्मद और अल्लाह को छोड़ के किसी और को मानते हैं तो आप काफिर हैं, आप आउटडेटेड हैं। अगर तो मोजेस में अगर आप मोजेस को नहीं मानते, तोरा को नहीं मानते, यहोवा को नहीं मानते, तो आप वेस्ट हैं। हमारा वैदिक कल्चर देखिए, हमारी भिन्नताएं हैं, अन्य भिन्नताएं हैं, विचारधाराएं हैं। हम 0 से लेके 100 तक सारी विचारधाराएं, सारे फिलोसॉफीज, सारे दर्शन, सब कुछ यहाँ है। सुर असुर सबको हम यहाँ अकोमोडेट कर लेते हैं, ये खासियत है। और यहाँ भगवान 33 कोटि देवी देवता, तो को 33 टाइप भी होते हैं और करोड़ों में है भी। तो इतने सारे देवी देवता है, आप किसी का भी उपासना कर सकते हैं। इतना करने के बावजूद आप ऐसा नहीं कि दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर आप सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप चंद्र की नहीं कर सकते। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप विष्णु की नहीं कर सकते। आप विष्णु की करते नहीं कि आप शिव जी की नहीं कर सकते। आपको पूरा कनेक्शन मालूम है, ये तो बाहर वालों को नहीं समझता है। तो आप जाके आप देखिए, इसलिए हमारे यहाँ इतना सारा होते हुए हर व्यक्ति हर मंदिर में जा सकता है, ये खासियत है। तो अनेक में हम एक है और ये एक में अनेक है। हाँ? क्योंकि इस्लाम में तो प्रोफेट मोहम्मद ने कह दिया था कि मैं जाने के बाद 72 कैटेगरीज बनेंगे मेरे इस्लाम की।
उसमें सिर्फ एक ही अल्लाह के पास जाएगा, बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे। तो लो अब इस्लाम में ही लड़ाई है कि भाई हम उन 72 में वहां में वही है जो मोहम्मद साहब ने कहा था। हो गया। अब शिया बोलते हैं हम सही हैं, सुन्नी बोलते हैं हम सही हैं, तो ये शिया सुन्नी एक दूसरे को मार देते हैं। हाँ? तो फिर वो है तो वही भी है, तो अहमदी है, तो ऐसे अलग अलग फिर होते रह रहा है। अब वो क्लियर नहीं कि ऊपर कौन जाएगा। तो एक में ही अनेकता, तो 33 कोटि तो वहां हो गए। यहाँ हमारे 33 कोटि में सब एक है, वहां एक में तो सब 33 कोटि हो गए। क्रिश्चियनिटी में तो वैटिकन है और वो कैथोलिक है, और ये दूसरा एक है वो प्रोटेस्टेंट्स, वो एक दूसरे में लड़ते रहते हैं। उसमें भी क्लियर है, अगर तुम उस लेडी मैरी के चर्च में जा रहे हो तो तुम यहाँ वाले चर्च में नहीं आ सकते। पहली बात पहली बात तो आप एक तो अंधेरे में सबको रख रहे हो, सबको सुअर का मांस खिला रहे हो। अब उसमें भी मेरे पास भी ये गंदगी कर सकते हो, उसके पास नहीं कर सकते। तो इनमें एक के नाम पे डिवाइड कर दिया है, हमारा अनेक में एकता है। हाँ? अगर हमारा एक साधु किसी और साधु के मत को काट देता है तो वो काटने का अधिकारी है। हाँ, परंतु अगर सामने वाले को अपमानित लगे तो पहले ही उसे माफी मांग लेना चाहिए। शास्त्रार्थ में ऐसा होता है कि अगर कोई शास्त्र बोलता है तो अपने विचारधाराओं को प्रकट करने में उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो कहता है कि नहीं, वो ये मानता है कि भोग ही केवल सबसे ऊंचा है, तो बोलिए आप। लेकिन अगर आप किसी और के विचारधारा को वहां पे काट रहे हैं तो उस व्यक्ति को अगर आप नाम ले रहे हैं कुछ, तो उसको सम्मान देना पड़ेगा। उसके बारे में कुछ आपको सम्मानीय वे से उसके मुद्दे को काटना पड़ेगा। तो ये हमारे शास्त्रों का तो तरीका है। वेस्टर्न तरीका होता है कि ब्लंटली बोल दो, काट दो, फोड़ दो। वैसा नहीं। आप बोल सकते हैं, जैसे किसी का विचारधारा तो बोल सकते हैं हाँ ऐसे ऐसे हैं और उनका ये विचार है और हम इस विचार से असहमत है, तो खत्म। उसके बाद वो व्यक्ति हट जाता है और विचारों की बात होती है। तो नहीं तो क्या होता है, विचार और व्यक्ति एक बन जाते हैं तो आप डिवाइड नहीं कर पाते। तो हमको विचार को परास्त करना है, उस व्यक्ति को क्यों परास्त करना है? क्या पता वो व्यक्ति अगले जन्म में हमारे ही विचारधारा का बैठा हो, क्या पता पिछले जन्म का वो आप ही हो। तो विचारों को और व्यक्तियों को थोड़ा अलग करके पहले विचारों का जो है वो मंथन करें। और व्यक्ति का प्रैक्टिस जो है वो उसके अनेक चीजें हो सकती है, उसमें आप जा नहीं सकते, उस काल में आप नहीं थे। तो इसलिए आज भी अगर आप हम पतंजलि के ज्ञानों को लेते हैं, हम याज्ञवल्क्य के विचारधाराओं को समझते हैं, हम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की विचारधाराओं को समझते हैं, तो विचारधारा की बात होती है, उन व्यक्तियों की बात नहीं होती। तो ये थोड़ा होता है कि चाइल्डिश टाइप हो जाता है। तो ऐसे में शास्त्रार्थ में पहले ही, और अगर कोई उम्र में छोटा है तो उसने पहले ही क्षमा मांग लेना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब डिबेट किए थे, डिबेट नहीं किए थे, एक केशव कश्मीरी बड़ा घमंडी घूम रहा था, एक आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी था केशव कश्मीरी। ऐसा कहते हैं कि माँ सरस्वती से बात करता था वो, और माँ सरस्वती की जिब्बा पे बैठ के चीजें प्रस्तुत कर दी, इतना बड़ा विद्वान था। तो पहले ऐसे ही शास्त्रार्थ होता था। तो केशव कश्मीरी, एक बार उसको पता चला कि नवद्वीप में सबसे बड़े विद्वान है, क्योंकि नवद्वीप में शंकराचार्य भी प्रवेश नहीं किए थे, वो आए ही नहीं थे। तो वो गए वहां पे और उन्होंने बोला उधर के ब्राह्मणों से, मैंने सुना नवद्वीप में बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तब समस्या ये था कि हरा के जाएगा तो फिर हमारा वो हो जाएगा। तो वो बोले कि एक काम करते, इसको निमाई के पास भेजते हैं। निमाई जो है बड़ा तर्क मारते हैं। चेतन महाप्रभु जब बच्चे थे उनका नाम था निमाई। अब बड़े तर्क शास्त्री थे, ग्रामर व्याकरण के वो पारंगत थे। वो ग्रामर, संस्कृत का ग्रामर समझने के लिए लॉजिक चाहिए। तो वो वहां पे गए और निमाई गंगा घाट पे बैठे हुए थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उतने में वो आए और बोले क्या आप निमाय हैं? बोले हाँ। बोले मैं केशव कश्मीर। और सब वहाँ बड़े बड़े लोग भी आ गए। वो सोचे कि अगर निमाय हार गया तो बच्चा हार गया, और निमाय हरा दिया तो बोले तो यहाँ का बच्चा हारा है तो हमसे क्या डिबेट करेगा। तो निमाय ने पहले तो नमस्कार किया, नमस्कार किया, उनको कहा कि आप बड़े विद्वान हैं और मैंने आपकी ख्याति सुनी है। तो बोलते मैं तुमसे वो करना चाहता हूँ। तो बोले मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, परंतु आप यहाँ तक आए ही हैं तो कृपया करके गंगा माता यहाँ बह रही हैं, इनके बारे में हमें कुछ सुना दीजिए। तो 100 श्लोक उन्होंने धड़ाधड़ 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 बोलना चालू कर दिया, ऐसा 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 कि भगवान की जटा से आई है, ऐसे सब कुछ बोलने लगे। 100 सुनने के बाद एकदम एकदम आनंद लिया, चैतन्य महाप्रभु ने तो आनंद लिया। और फिर उन्होंने बोला
केशव कश्मीरी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया। बोले क्या? कुछ 52वां श्लोक है 52। ये डर गए, बोले इसको नंबर भी याद है। बोले उसमें आपने भवानी भरतु बोला है। बोले हाँ, मैंने भवानी भरतु का इस्तेमाल किया। भवानी भरतु मतलब उनका कहना, भवानी मतलब माँ दुर्गा, अब भरतु मतलब उसका पति, माता पार्वती का पति यानी शिव जी। वो ऐसा श्लोक था कि शिव जी के जटा से है, तो भवानी भरतु वर्ड था बीच में। तो बोले तो भवानी का मतलब ही होता है, भवानी मतलब जो भव को संभालते हैं उनकी पत्नी। तो महादेव इस भव को संभालते हैं, तो महादेव की पत्नी उसका भर्तु यानी उसका पति। तो क्या आपका कोई और संदेशा है? अब ये व्यक्ति एकदम ग्रामर और लॉजिक में फंस गया, तो अटक गया एकदम उसका मतलब। तो ऐसे उन्होंने कुछ 2-3 गलतियां बता दी। बोले छोड़ दीजिए, इधर ये इंपॉर्टेंट नहीं, इधर भाव इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा बोला और हमारा हृदय पिघल गया गंगा माता का श्रवण करके। तो अब ये तो छोड़ो, इसको तो ईगो हर्ट हो गया। और सबने देख लिया कि इस बच्चे ने पकड़ लिया। वो जाके रात भर रो रहा था, माँ सरस्वती को पुकार रहा था, आपने ऐसे क्यों किया, क्यों किया? तो माता सरस्वती आके बोली, बच्चे तुम जिसे टक्कर लेने जा रहे हो मेरे स्वामी हैं। उनसे मुझे विद्या की शक्ति मिलती है। तब उन्होंने जाके दूसरा दिन समर्पण किया निमाई को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक मिनट, हाँ, ये वाला part, सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ थे? हम मैंने स्टोरी में चला गया। तो मैं कहाँ था, ये मैं स्टोरी में क्यों चला गया? हाँ, हम ये बता डिबेट। रहे थे कि हाँ, डिबेट कैसे करते हैं, राइट। तो इस प्रकार आप सेंसिटिव हो सकते हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा था, लेकिन मैंने डिबेट पे भी क्यों गया? विदुर का बात कर रहे थे हम लोग, प्रीचर का। प्रीचिंग कैसे करते हैं, कंपैशन कैसे होता है, और हमको प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। तो यहाँ विदुर जी, इनके पास दो दो कारण थे। ये मैं दूसरे कारण में आ रहा था, इसलिए ये पॉइंट बोला मैंने। तो पहला कारण था कि वो श्राप मिला। दूसरा कारण क्या है कि विदुर जी को प्रीचिंग करने नहीं मिला था। तो विदुर जी को प्रीचिंग करने नहीं मिला, तो ये फायदा हो गया। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि कैसे भगवान आपके फायदे के लिए सब करते हैं। और बराबर इनको श्राप मिला। 100 साल इन्होंने आराम से यहाँ प्रचार किया, बहुत अच्छे से प्रचार किया। और जब तक वो यहाँ प्रचार कर रहे थे, तो अदिति, 12 आदित्यों में से, कश्यप मुनि और अदिति के जो पुत्र हैं उनमें से 12 में से एक है अर्यमा। वो एक्चुअली पितृलोक के इंचार्ज हैं। लेकिन जब यमराज विदुर बन के यहाँ घूम रहे थे, तो उनका जो सेवा है वो यहाँ से अर्यमा ने ले लिया। तो आप अगर पितृ अर्पण करते तो अर्यमा को जाता है। हाँ, आर्यमा देवता है, उनको जाता है, वो आपके पितर को दे देते हैं। जैसे आप लेटर भेजते हैं तो यहाँ के हेड ऑफिस में आते हैं, यहाँ से आप हमारे पास आता है। वैसे जो पितृलोक के लोग हैं वो अर्यमा को देते हैं। तो ऐसा है। और और बीच में पता नहीं, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज भेजा था कि पितृ जो है उनका, मैंने कहा था कि 6 महीना हमारे 12 घंटे के बराबर होता है, और कहीं लिखा है कि उनका 1 महीना जो है वो हमारे, उनका 15 में ऐसे कुछ, 1 महीना 1 दिन के बराबर होता है। तो एक्चुअली पितृलोक ना, मैं थोड़ा और डिटेल खोज रहा हूँ। एक पितृलोक का जगह होता है जहाँ जो सूर्य के मतलब आगे पार कर जाते हैं, चंद्रमा के पास जाते हैं, वहां वो सोमरस पीते हैं अंत में। तो उनका समय 6-6 महीने का होगा। और नीचे ना यमलोक में जो रहते हैं, नीचे यमलोक के साइड में, उनका थोड़ा अलग रहता है। ऐसा मेरा अभी तक का अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा और कॉस्मोलॉजी में रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली हम जैसे समझना चाहते हैं वैसे शास्त्र में डायरेक्ट नहीं लिखा होता, थोड़ा खोजना पड़ता है। ये है। तो यहाँ पे कोई ये कह सकता है कि विदुर जी वो नहीं थे, विदुर जी शुद्राणी थे, शुद्राणी के बेटे थे, तो उनको ये अधिकार कहाँ से है? ये अधिकार नहीं हो सकता। नहीं, एक्चुअली उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया। अब वो एक्चुअली साधु बन गए हैं। और साधु का जो है वो बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, उसका कॉन्शियसनेस देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक मिनट स्टेटमेंट करा उन्होंने। The first answer is that even though it is accepted that he was a Shudra by birth, because he renounced the world for spiritual enlightenment by the authority of ऋषि मैत्रेय, ऋषि मैत्रेय ऋषि ने उनको ऑथोराइज किया, and was thoroughly educated by him in transcendental knowledge, he was quite competent to occupy the post of an acharya. अब वो आचार्य बनने के काबिल हो गए। तो जनरली जो गुरु और शिष्य होते हैं, तो गुरु जो है वो शिष्य में कैरेक्टर और कंपिटेंस दोनों डालते हैं। कंपिटेंस थोड़ा बड़ा कैपेसिटी के हिसाब से हो सकता है, पर
जो कैरेक्टर है ये तो आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फ्री विल से आता है, वो आपके पास होता है। समझो आपको कहा पहाड़ चढ़ो, आपको नहीं पाँव में, आपको पाँव में प्रॉब्लम है, तो चलो वो हम समझते हैं कॉम्पिटेंस। लेकिन कैरेक्टर मन में तो आप बोल सकते कि हाँ मैं मन में चढ़ सकता हूँ, तो वो फ्री विल आपके पास होता है। तो एक गुरु दूसरे शिष्य, अपने शिष्य को ऑथराइज करता है प्रोवाइडेड ऑन हिज कैरेक्टर। अगर वो कैरेक्टर अच्छा है तब वो समाज में अच्छा ज्ञान दे पाएगा। हाँ, अभी वो ओपनहाइमर का एक वीडियो आया कि ओपनहाइमर ने बोला कि मैंने गीता पढ़ा और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक है कि मैंने वो बॉम्ब ऑलरेडी डिस्कवर करके यूज कर लिया था, मैंने बाद में गीता पढ़ा। तो मैं अगर पहले पढ़ लेता तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। तो ये पता चलता है कि अगर हम गीता पहले पढ़े, इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये क्या है, ये बताना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हमारे बच्चे खा पी के मोटे हो जाएंगे, फिर वही रोग का बाजार बनेंगे, हम हमारा पैसा कमाए और डॉक्टर को देंगे, और उनको पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे टीचर होंगे, उनको लाख लाख रुपए देते रहेंगे। तो बेसिकली हम एक अलग ही सिस्टम फॉलो करें जो एक्चुअली वैल्यूएबल है नहीं। तो यहाँ पे मैत्रेय ऋषि ने इनको ऑथराइज किया, एंड दैट इज व्हाई ही वाज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ आचार्य। इसलिए वो आचार्य बनने के लिए क्वालिफाइड थे। आजकल क्या हुआ है, लोग अपने नाम के पीछे आचार्य डाल देते हैं खुद ही कोई उनको ये एम्पावर भी नहीं किया है। आजकल यूट्यूब पे जाइए या ऑनलाइन जाइए, बाजार में लोग अपने ही लोग गुरु बने हुए हैं। वो किसी गुरु के अंडर सेवा नहीं किए हैं, वो किसी गुरु के अंडर नॉलेज नहीं लिए हैं, ना उनको गुरुओं ने ऑथराइज किया है, ना वो किसी परंपरा को बिलोंग करते हैं। ऑनलाइन ले लिया, किताब खोल दिया, जो टीचर टाइप समझ में आया उसी में बोलना चालू कर दिया। और आजकल अगर आपको ऑनलाइन फेमस होना है, किसी को गाली दे दो, आप हिट हो जाते हो, सुपर हिट हो जाते हो, आपको फॉलोअर्स बन जाते हैं, और आपको लगता है कि आपने जो उपनिषद पढ़ा दिया वो लोगों को समझ में आ गया। एक नया बाजार में आचार्य आया है, हाँ? वो अपने आप को प्रशांत महासागर की तरह दिखाता है, हाँ? तो अब ये जो आचार्य है, इसको न उपनिषद आता है, न इसको कुछ आता है। बस हमने मुंह खोलना है, आज दाढ़ी बढ़ा लेना है, आज जो टॉपिक है सब कुछ पे भी बोल देना है कि केदारनाथ में घोड़े मत ले जाइए, तो ये यहाँ मत कर दीजिए। वो तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हैं कि आप भगवान को छोड़ ही दीजिए। अब उपनिषद लोग भगवान को खोजने के लिए जाते हैं, वो उपनिषद पढ़ते हैं, ये उपनिषद पढ़ के भगवान छोड़ दीजिए, यही फर्क है। अगर आप किसी गुरु के अंडर अपने आप को समर्पित नहीं किया, शास्त्रों को बोलने का अधिकार केवल उसको है, उसी से सुनिए जिसने अपना जीवन अपने गुरु के लिए समर्पित किया हो। अगर उसका कोई गुरु नहीं है, आप ऐसे आदमी को जीवन समर्पित मत करिए। जो गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं है, वो अपना स्वार्थी है, वो सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपने काम में डालेगा। आप देख लीजिए, मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा एक पंथ है जो वो पहाड़ में चले गए, उनके गुरु, हम गुरु बोलते हैं, वो गुरु भी अपने में नहीं बोलते, उनका जो भी है, वो चले गए पहाड़ पे, उधर से उनको आवाज आया बोलते हैं, और खुद ही ना किसी सुना भी नहीं, और खुद ही बोलते हैं मुझे ऊपर से फरिश्तों ने बताया, और नीचे आके सबको उसका बता देते हैं, अपना काम कर लेते हैं। और फिर बाद में लोग रूलर लोग उसका किताब लिख के, आप रूल हमें, अब सबको हम मारेंगे क्योंकि हम ही सही है। एकदम गलत है, एकदम गलत। हाँ? और एक है वो यही हमारे इंडिया के किसी पहाड़ पे, एक अफगानिस्तान आके ध्यान कर लिए, तो गुजरात राजस्थान के किसी पहाड़ में इनको भी अपना ही ज्ञान हो गया, इंडिया में बग दिया, हो गया। अब वर्ल्ड बैंक ने उनको स्पॉन्सर कर दिया कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए तुम ही प्रमोट हो जाते हिंदू। हाँ, अब वो लोग अपना कुछ भी बक रहे हैं, कोई शास्त्रों का न प्रमाण है, न संत ऋषियों का दर्शन है उसमें, कुछ भी बोल दो। कृष्ण ने गीता नहीं की है, हमारा जो बाबा है उन्होंने कहा है, तुम्हारे बाबा कब से कहने लगे? तो ये झूठ मूठ का नया नया चीज घुसाना, कचरा करना गलत है, एकदम गलत है। तो बोलते ये शिव भी शिव नहीं है, वो शिव है। बोला ये अजीब चीज है, यहाँ पूरा दुनिया जानता है कि शिव जी कौन है। तो झूठ मूठ का ये वेस्टर्न कल्चर है कि इंडिया को तोड़ने के लिए नए उसी कंसेप्ट को नए रूप में घुसेड़ दो। क्या जरूरत है? रामायण दिखाने के लिए आपको प्रॉपर वो भाव मालूम होना चाहिए, पति पत्नी क्या होते हैं, कितना मर्यादा होता है, उन मर्यादा में क्या मिठास है, माँ बेटे का कैसा रोल है। कई कई दुष्ट थी पर बेटा देखिए, लेकिन कई ने भी राज धर्म नहीं तोड़ा, जब सुमंथरा ने ज्ञान दिया तो उन्होंने उसके हिसाब से भी चला। कैसे सभी मर्यादाओं को रखते हुए
ये लीला हुई है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। और आप बेमर्यादा सब कुछ कर देते हैं। एक तो हम माता सीता को ऐसे कब मॉडर्न कपड़ों में रख देते हैं, और जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो हजारों नंगे पुंगे कैरेक्टर प्ले कर चुका है। हाँ, ऐसे एक्टर से कौन सीता का रोल देख पाएगा? हाँ? माँ सीता को केवल अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे देख लेता है व्यक्ति, रामायण दर्शन शास्त्री, आदमी रो देता है। आज भी ऐसा देखता है कि सीता माता को, अरे राम से दूर उसको अकेले रखा है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। और यहाँ आप किसी भी सीता को, रोमांटिक सीता है आ गई है, ठड़की ठड़की बातें कर रही है, कौन बोला ये सब आपको? तो क्या होता है, इसलिए मेथोडोलॉजी है वैदिक नॉलेज लेने का, इसलिए प्रभुपाद ने ये चीज लिखा है। पहली बात तो आप किसी गुरु के शरण में जाइए, शरण में पाँव में भी नहीं गए तो एटलीस्ट श्रवण करिए, उनसे संबंध रखिए, अपने अच्छे बुरे चीजों को उनके सामने रखिए, तो बताएंगे आपको कि ये सही है ये गलत है। उधर वो मानिए, उस बात को इम्बाइब करिए अपने जीवन में, अपने पूर्ववर्त आचार्यों का सिद्धांत समझिए, आप जिस परंपरा को बिलोंग करके उसको लॉयल रहिए, उस अच्छे और बहुत सारे प्रामाणिक परंपरा है, उन सबका सम्मान करिए। कोई भटका हुआ आत्मा है तो उसको गाइड करिए, कोई भ्रांति डाल रहा है उसके भ्रांति को तोड़िए, ये सब आपका सेवा है। तब आप जाके आसन में बैठ सकते हैं। आजकल क्या हो गया है, हर कोई जाके हाँ, वो अपना वो यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, हर कोई जाके बोलना चाहता है, लेकिन क्या आप दर्शन जानते हैं? सही दर्शन क्या है? तो अपने सही दर्शन को बोलिए। पहले षड दर्शन आना चाहिए, शास्त्रों में क्लियर लिखा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक वो षड दर्शन नहीं मालूम है कि अलग अलग फिलॉसफी क्या है, तो आप कैसे बोल दोगे कि ये गौड़ीय तत्व जो है, अचिंत भेद अभेद तत्व को कैसे आप समाज में डालोगे, कैसे आप युक्त वैराग्य को समाज में डालोगे? इसलिए केवल बड़बड़ करना आसान है। और इसलिए कई बार मैंने देखा है, कुछ नए नए ब्रह्मचारी आते हैं मंदिर में, सो कॉल्ड भक्त बन जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें प्रॉब्लम होता है कि उनको इतना डेप्थ में पता नहीं होता, उनको कोई पढ़ाता भी नहीं, तो फिर वो मोटिवेशनल टॉक्स में लग जाते हैं। अब दुनिया वालों को एंटरटेन करो फिर लाल कपड़े में, तो उनको लगता है ये धार्मिक, ये धार्मिक नहीं है। मोटिवेशन आप क्या दे रहे हैं? आप अगर साल में 50 आईएएस ऑफिसर बनने हैं, तो आप कोचिंग क्लास खोल भी दोगे तो 50 ही बनने, 60वां तो आप बना नहीं सकते कि सरकार 50 की ही बहाली कर रही, तो आप कहाँ से ले आओ? तो आपने मोटिवेट क्या किया? आपने इसको मोटिवेट कर दिया, मतलब किसी और का नंबर काट के द्वंद्व में चले गए आप। तो ये डिफरेंस है, ये हमारा गोल नहीं है। साधु एज अ बाहर का दुनिया वाले लोग करें वो ठीक है, पर एज अ साधु ही आपके लिए शोभा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि विदुर जी भले ही एक शूद्राणी से जन्म लिए थे, राजघराने से थे, यानी उनमें क्षत्रिय का भी गुण था और उनमें ब्राह्मण का भी गुण था, परंतु ना वो ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना क्षत्रिय है, अब वो प्रॉपर एक गुरु के अंडर सीखे हुए शिष्य। तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, वो कहते हैं ना कि क्या है वो वर्ष जिसमें कहते हैं कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय, उसका स्टार्ट कैसा? हाँ, वो कहते हैं कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय। किब हाँ, विप्र किब विप्र हाँ किब न्यासी साध्य कबू न, यही है ना? नहीं, किब विप्र किब न्यासी, ऐसा है। और फिर लास्ट में आता है कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता, हाँ কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসে শূদ্র করা নয়, যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু हाँ, হয়। सही गुरु है। तो अगर वो शूद्र भी है, विप्र, इससे कोई लेना देना नहीं, अगर वो कृष्ण का साइंस जानता है तो वो क्वालिफाइड है। हाँ? तो क्योंकि आपको बहुत ऑफर आएंगे, आपको लोग आपके गुरु के चरण से निकालने के लिए बहुत ऑफर देंगे, लेकिन वहां आपको प्रामाणिक रहना है। और एक बार वो कृपा आ गई, भगवत कृपा, तो आप नहीं भी प्रचार करना चाहेंगे तो भगवान आपको उठा उठा के भेज देंगे, क्योंकि आप रेडीमेड प्रोडक्ट है, तो काहे को बैठाएंगे? तो पॉइंट ये है कि ये क्वालिफिकेशन है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया, प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। प्रभुपाद गए वेस्ट में, सबको डिवोटी बनाए, क्वालिफाई किया, वो क्वालिफिकेशन भी प्रभुपाद ने दिया। और सिंसेरिटी तो उनका एक था कि वेस्टर्नर्स ऑलरेडी कमिटेड थे, अगर कोई भी काम कर रहे थे तो कमिटमेंट में से करते थे, तो उन्होंने लिया और वो भी डिवोटीज बने। तो यहाँ पे और यहाँ पे चाणक्य को भी कोट करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो हार्म इन टेकिंग लेसन्स फ्रॉम अ पर्सन हु मे बी बाय बर्थ लेस देन अ शूद्र। अगर कोई शूद्र से भी निम्न है, परंतु वो कुछ ऐसा बात कर रहा है जो बहुत विद्वत्ता की बात है, तो आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आदमी बड़ा नहीं होता। एक्चुअली अगर कोई सिंसियर है ना, तो परमात्मा वही रिवेलेशन उसको अंदर से देते हैं। तो कई बार गांव के सिंपल लोग भी आपको ऐसा कुछ बोल देंगे कि आपको लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा दर्शन है। मुझे आज भी याद है, मैं जब नया नया बोल सकते हैं, मतलब डिवोटी तो बन गया 2008 में, जब हम लोग ग्रंथ वितरण कर रहे थे, 2008, हाँ। तो
पंढरपुर में वारी गए थे हम लोग, 18 दिन जाते हैं सब। हम देहू से पुणे पंढरपुर जाते हैं चल के, तो एक रथ होता है उसमें सब लोग साथ में चलते हैं। गौर निताई को लेके हम लोग चलते थे, और वारकरी करीबन 21 लाख वारकरी साथ में चलते हैं। भजन कीर्तन, बहुत सारी मंडलियां होती हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं। आगे पीछे प्रॉपर पालकी होती है, तुकाराम महाराज की पादुकाएं होती हैं, अभंग होते हैं, सब लेके वो लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत सुंदर ऐसा मनोरम्य दृश्य होता है, दृश्य भी देख ले तो आपको आंखों में पानी आ जाएगा। तो उसमें सब हम लोग भी कर रहे थे, तो हमको वो बुकलेट था, जाऊ देवाची गावा, यानी बैक टू गॉडेड जो मराठी में, उसमें 400वां तुकाराम महाराज का बर्थडे था, तो उसमें उनका बारे में बहुत अच्छा था। और किसी ने स्पॉन्सर भी किया था, वो 15 रुपए का बुक 5 में मिल रहा था, तो हम लोग भी बहुत उत्साह से बांट रहे थे, मतलब इतना ना बंडल लेके जाते थे, बांटते रहते थे। तो एक जगह तभी पड़ाव का टाइम था, सब लोग दोपहर में खा के थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, आधा एक घंटा। तो एक इसमें गया, तो वहाँ कुछ प्रभु जी माता जी लोग रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने बोला ये है, तो उनमें से 4-5 लोगों ने लिया, और अपने पतला था बुक, तो उन्होंने झोले में डाल भी दिया। तो मैंने हाथ जोड़ के बोला कि आप जब पंढरपुर जा रहे हैं तो नदी के उस पार, यानी चंद्रभागा के उस पार हमारा मंदिर है। अब मैं तो नया डिवोटी था, अब वो होता है ना कि इस्कॉन मेरा है, आप आइए, ऐसा वाला बात। लेकिन देखिए कि किस व्यक्ति, कुछ लोग कैसे सोचते हैं। तो वो एक माता जी बोली, तुमचं आहे का मंदिर, तुम्हारा मंदिर है? तो मैं बोला नहीं, भगवान है। मग आमच्याकडे या म्हणजे काय? मैं, हमारे मेरे मंदिर में आओ मतलब क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, उधर मंदिर है। तो विठल का, हाँ असं म्हणा की, ऐसा बोलो, सबका मंदिर है, मेरा मंदिर क्या? तो ये बात सही है, बहुत हाईएस्ट लेवल का उसका सिद्धांत था। मैं लिटरली दंडोत किया, बोला माता जी माफ करना, असू दे येणार हा मैं आऊंगी। बोला हाँ बाबा। बोला मेरा ज्ञान जाग गया। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए, ओ ये गांव की लेडी है, ये सर पे तुलसी लेके घूमती है, मैं इसको बुक दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर भगवान ने कृपा कर दिया, उनके मुख से ऐसा निकला कि मेरे तो आज भी नहीं भूला हूँ, आज भी मैं किसी को नहीं बोलता मेरे मंदिर है, बोला मंदिर है, आप आइए कभी मौके पर, ऐसे बोलता, मेरा वाला वर्ड थोड़ा गायब हो गया है। बहुत बहुत स्पेशल है ये, ऐसा हमको फेथ होना चाहिए कि भगवान किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं। कई बार लोग ब्राह्मण टू ब्राह्मण लीनिएज खोजते हैं, पर ब्राह्मण टू ब्राह्मण लीनिएज में भी क्या है, बहुत लोग करप्ट रहते हैं। तो ठीक है, इसमें अगर ब्राह्मण भी गुरु के पास जाते हैं तो उनका काम ही है, ब्राह्मण को भी ब्राह्मण काम अपने गुरु से लेके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से कर दिया जस्ट आप पैदा होने से, नो, आपको ऐसा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे और एक कारण जो होता है वो ये था कि विदुर जी को प्रचार करने नहीं मिला था यमराज जी को, तो विदुर के रूप में उन्हें मौका मिला। और यहाँ पे कहा गया कि विदुर जी को शूद्र की तरफ से नहीं देखना चाहिए, he is transcendental to such divisions of mundane society, just as the personality of Godhead assumes his incarnation as hog, but he is neither a hog nor a Brahma। यानी जैसे भगवान भी शुकर के रूप में आते हैं, तो शुकर हम लोग क्यों देखते हो, कचरे में रहता है इसलिए उसको गंदा मानते हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं तो डिवाइन है। वैसे ही जब भक्त प्रचार, एक बार आप भक्त बन गए तो ब्राह्मण शूद्र बाकी सब से वो ऊपर हो जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे विदुर जी क्वालिफाइड है डिलीवर करने के लिए। अच्छा, इससे भी बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है कि वो क्वालिफाइड है, इसका प्रूफ क्या है कि वो धृतराष्ट्र को डिलीवर कर देंगे। ये वैष्णव का पावर होता है, आप अगर वैष्णव बन गए हो ना तो आप डिलीवर कर दोगे। ये डिफरेंस है, इससे पता चलता है फर्स्ट क्लास डिवोटी कि वो जाके डिलीवर भी कर देगा, वो ऐसा कुछ बोल देगा कि सामने वाला जाग जाएगा। ठीक है, 9:30 तो मैंने क्लास में ही बजा दिए, तो माफ करिए, आज संडे है, किसी का कोई हार्ट प्रेसिंग क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यस दिनेश जी, एक वो दीपक प्रभु थे, आते नहीं आजकल, वो पहले कंट्रोवर्सी को हाथ लगाते थे। एक हमारे दिनेश जी आ गए, भगवान ने इनको भगा, इनको बुला लिया। यस दिनेश जी। ठीक है, और किसी का प्रेसिंग हरे क्वेश्चन कृष्ण है? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, यस, दंडों प्रणाम। प्रभु जी पूछिए मुझे माता जी। सिर्फ इतना बोलना है कि आप जब आगे पीछे होते हो ना, आपकी आवाज ऊपर नीचे होती है तो वो सुनाई नहीं देती। मेरा लेक्चर सुना कि नहीं तुम लोगों ने? नहीं नहीं सुना, हाँ मतलब बीच में थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी आवाज। सुना पर बोलिए, पूरा सुना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, थोड़ा सा। या क्या प्रभु करें जी तो? या हो रहा था वो, करेक्ट। ठीक है, ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है ना, इसलिए वो आगे पीछे हो रहा था। ठीक है, कोई बात रिकॉर्डिंग नहीं, मिळेल सुन। का त्याचं रिकॉर्डिंग?
जाने दो, अब जैसा है वैसा है, छोड़ो, एंजॉय एंजॉय करो, मेरा भाव समझ लो। यस, कोई क्वेश्चन? भरत जी, एक ही क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, समय कम है। भरत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जस्ट कल एक ही पूछना था, जैसे युधिष्ठिर जी थे, वो भी यमराज जी के ही अवतार थे या उनके पुत्र थे? और अभी जो आपने बोला विदुर जी, वो भी यमराज के ही रूप थे, थोड़ा तो कंफ्यूजिंग हो गया वहां पे। कंफ्यूजिंग क्यों है? अभी मेरे पापा यहाँ साइड में आके बैठ जाएं और मैं यहाँ क्लास दे दूं, आप थोड़ी देर में वो भी कुछ 5 शब्द बोल दे, तो उसमें कंफ्यूजिंग क्या है? हाँ सही कहा। तो दो अवतार थे ऐसा बोल सकते हैं उनके, नहीं, यमराज जी युधिष्ठिर के। उनके पुत्र थे और वो धर्मराज भी थे। यानी देखिए क्या होता है, विस्तार रूप में बाय क्वालिटीज ही वाज धर्मराज। ठीक है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आई डोंट थिंक। ओके, ओके, ऐसा हो गया। हरे कृष्णा, आज मैंने 9:30 नहीं बजा दिया, आप लोग का संडे है और भी बहुत सारे आपको सेवाएं होंगी। और हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, थैंक यू हरे वेरी मच। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। कोई हरे कृष्ण।